हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि हो सकता है DFTM नाइट में आपके एकदम से आपका थ्रॉट ब्लॉक और हो सकता है कि कोल्ड टाइप सा फील हुआ हो, लेकिन वो थोड़े से टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया हो या कोल्ड कफ लग गया हो, नहीं, थोड़े टाइम के लिए हुआ था, लेकिन हो सकता है कि आप बेटर फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आपका जो थ्रॉट है वो उसकी क्लिनजिंग होके वो एंडिंग में थी और वो अब ओपन हो चुका है आपका थ्रॉट ब्लॉक। ठीक है, तो आपके पार्टनर का वो ओपन हो चुका है, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो हो सकता है आपसे रिवील करने वाले हों। ये भी पॉसिबल है, और या हो सकता है किसी को अभी तक अपनी बात कह भी दी हो, या हो सकता है आप रात को सोएं और सुबह उठ के आपको उनका मैसेज रिसीव हुआ हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी चालाकियाँ जो उन्होंने किसी टाइम आपके पार्टनर के साथ की गई हों, उस तरीके से कुछ रिवील होती हुई चीज़ें उनको नज़र आई हों। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर का जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, उनके फेस रिवील हुए हैं, वो भी रिवील हुए हैं, और वो इस इल्यूज़न से बाहर आना चाहते हैं कि वाकई में ये सच है कि झूठ है, उस पर विश्वास कर पाना कि जो किसी ने कुछ किया हो और उसका एक रिजल्ट एज अ ड्रीम। क्योंकि अब हो सकता है कि आपके पार्टनर को चैनलिंग मैसेज मिलने शुरू हो गए हों, क्योंकि 5D लेवल अचीव के बाद आप लोगों को चैनलिंग मैसेज ही रिसीव होते हैं, जो कि थर्ड आई ओपन होने से होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर का क्राउन चक्र या थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ हो, आपको भी फील हुआ हो। अगर आप काफ़ी दिनों से हेडेक से परेशान थे और आपको भी फील हुआ हो, या क्लेंजिंग चल रही हो, तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर और आपको विज़न के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो आपको ड्रीम के द्वारा हो सकता है लेसन के तौर पे, या इंट्यूशन पावर आपकी हाई की गई हो, जिससे आप अच्छा और बुरे की पहचान कर पाएँ। इस तरीके से होता है कि आपके पर वर्कआउट चल रहा हो, तो पॉसिबल है। ठीक है जी। कुछ टाइम पहले आपके पार्टनर जो एक फिजिकली अट्रैक्शन की तरफ खींचे चले जाते थे थर्ड पार्टी के पास, इस टाइम आपके पार्टनर देखो, मैन तो मैन पावर होती है ना, वो फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जरूर होता है, लेकिन जब वो 5D लेवल पे क्रॉस कर जाते हैं आपके DM, तो उनका अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ उनकी DF रह जाती हैं। ठीक है, उन्हें फिर सेटिस्फेक्शन किसी से देखने को नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस चीज़ के ऊपर, सैक्रल चक्र के ऊपर उनका जो कंट्रोल किया है, ठीक है, तो इस वजह से उनके ऊपर जो एक अवेकनिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होगी और उनका जो अट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है थर्ड पार्टी की तरफ। तो ये बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि आपके पार्टनर मल्टीपल रिलेशन में तभी जाते हैं जब उनका सैक्रल चक्र इफेक्टेड होता है। आपको हो सकता है कि सैक्रल चक्र आपका वर्कआउट कर रहा हो या ओपन हुआ हो, और आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया हो अपने आप में, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके पार्टनर आपके पास कम बैक आ रहे हैं। अब उन्हें कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ही अपने ऊपर अच्छे से वर्क किया है। देखो, वो अपने तरीके से वर्क करते हैं, चाहे आपको लगता हो कि वो क्या पता मेडिटेशन करके करते हो, आपका इनर वर्क ही तो उन्हीं को पॉजिटिव करता है। कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से भी कंट्रोल करना उन्होंने सीख लिया है, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है ये। आपके पार्टनर आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही वो पार्टनर हो जिनकी वजह से वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो की वजह से आपको हमेशा कुछ समझते नहीं थे। उनका ईगो इतना था, लेकिन अब ईगो लेस होती चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, आपका ईगो लेस होता चला जाता है। इस तरीके से जो पार्टनर आपके अभी तक आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे, या किसी सिचुएशन में स्टक फील करते थे कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सही कहा है या गलत है, अब वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, और जो स्टकनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके पास वो कॉल मैसेज लेके या ऑफ़र लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। स्टॉकिंग आपकी चल रही है, हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन वो हो सकता है फ्रेंड के द्वारा या कोई फेक आईडी बना के आपको स्टॉकिंग ज़रूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो आपके बारे में ज़रूर वो पता कर रहे हैं कि आपका कैसा क्या हाल है, किसी ना किसी तरीके से स्टॉकिंग ज़रूर चल रही है। ठीक है जी। और हो सकता है कि एक डिवाइनली गाइडेड छोटा सा मैसेज भी है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे आपका जाना अभी तय नहीं है। ठीक है, कुछ डिवाइन आपको अभी हो सकता है इनर वर्क की तरफ इंडिकेशन दे रहे हो, क्योंकि आप सबकी मंजिल जहाँ पर भी है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें शायद हमारे लिए उस टाइम के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना बेटर होता है, ना कि एकदम से जाके सीधा मंजिल पे पहुँच जाना। तो कुछ लोग बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं, उसको समझने के बिना सीधा ही वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते। तो थोड़ा अलर्ट मैसेज है आपके लिए, वहाँ तक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप का रूल को अपनाइए और उसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए।
एकदम से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ ना करे और उस काम को आप करके ज़बरदस्ती का काम करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें तो आपको ये नुकसान हो सकता है। आपका जितनी भी पावर्स है वो लेस हो सकती हैं, पर डिवाइन आपसे पावर्स बैक ले सकते हैं। तो बड़ा सोच समझ के चलिए। जितनी पावर आप गेन करते हैं, अगर आपकी एक छोटी सी गलती आपसे आप पावर्स डिवाइन वापस भी ले लेते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये आपको नहीं पता है। वहाँ तक इतनी कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ आगे ग्रो करना है, ना कि एकदम जंप मार के वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है जी, बहुत सोच समझ के। इसीलिए आपको मैं समझाती हूँ 80% फिक्स होता है कोई भी काम करते हैं, लेकिन 20% आपको इन वक्त तभी दिया जाता है कि अपने आप से भी कोशिश करनी है, किसी पे डिपेंडेंसी में नहीं रहना है। जिनका जो काम है वहाँ तक वो करेगा, लेकिन आपका काम उससे भी ज़्यादा जरूरी, 20% 80% से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अभी हील होना है, आपके ब्लॉकेज को रिमूव करना है खुद से भी। ठीक है, ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। बड़ा अलर्ट होके चलना होता है इस जर्नी में। छोटी सी गलती आपकी सारी पावर्स लेस कर सकता है। ठीक है जी, तो आपके पार्टनर जो अभी तक किसी सिचुएशन में फंसे थे वो इल्यूजन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो डिवाइन है उनके ऊपर अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। तो आपकी जो ड्रीम है वो आपको हर एक चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो जी आपको मैंने बता दिया, अलर्ट मैसेज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जंप आउट नहीं करना है। एकदम से कोई भी चीज़ को मत सोचना कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना, मैं ये काम कर लूँ तो मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप स्लो करो, लेकिन प्रॉपर करो। टाइम लगेगा लेकिन पहुँचोगे जरूर। पॉजिटिविटी मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेसन मिलेंगे, वो सब लेते हुए चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के काम आ सकते हो सकता है आपकी जर्नी में आपको आपका हीलर बनना हो, आगे आप जाकर बहुत सारे काम पर्पस करना हो। तो अगर आप चाहते हो मनी ग्रोथ भी, तो इसी में सब कुछ आपके ड्रीम कंप्लीट होंगे, लेकिन वेट एंड स्लो वर्क प्रॉपर वे से करो। ठीक है, तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ अपडेट के साथ। एक सॉन्ग डालूंगा, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। थैंक यू।